शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है अहिंसा पर विजय। कहते हैं कि एक महात्मा बुद्ध एक बार एक गांव से दूसरे गांव जाना चाहते थे और उस गांव जाने के लिए एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था और उस जंगल में एक खूंखार, भयानक, क्रूर डाकू रहता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। क्योंकि वो जाने वाले लोगों को रुकाता था, अंगुलियां काटता था उसकी और उसकी माला बनाता था और पहनकर घूमता था। लोगों ने महात्मा बुद्ध को वहां से जाने के लिए रोका, परंतु महात्मा बुद्ध जी उसी रास्ते से गए क्योंकि वो निर्भय थे। जैसे ही वो घने जंगल के बीच पहुंचे तो उन्हें जोर से डाकू की आवाज आई, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, आगे जाओगे तो जान का खतरा है। महात्मा बुद्ध अपने मस्ती में मस्त थे, प्रभु की याद में मस्त थे। उन्होंने सुना अनसुना कर दिया, अपनी मस्ती में चलने लगे। डाकू और गुस्से में आया और जोर से भयानक आवाज में बोला, रुक जाओ, और दौड़ना चालू किया और जल्दी जल्दी महात्मा बुद्ध के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखें तो बड़ी लाल थी, परंतु महात्मा बुद्ध जी बड़े शांत, शीतल, दिव्यता से, अलौकिकता से उन्हें देख रहे थे। डाकू ने उनको कहा, आपको मालूम नहीं है, आप पहचानते नहीं हो मैं कौन हूं? महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता के साथ कहा, हाँ मुझे मालूम है, आप अंगुलीमाल हो, आपका नाम अंगुलीमाल है। तो डाकू ने कहा, आपको मेरे से डर नहीं लगता है? देखो मैं लोगों की अंगुली काटता हूं, उसकी माला पहनता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे कोई डर नहीं लगता है। ठीक है, ये लो मेरे दोनों हाथ, और उसने दोनों हाथ डाकू के आगे रख दिए। देखकर डाकू हैरान हो रहा था और उनको महात्मा बुद्ध के आंखों से इतनी एक अलौकिक झलक, एक कशिश का अनुभव हो रहा था कि वो उनसे आंख भी नहीं मिला सकता था। फिर भी अपने अभिमान में था, कुछ झुक रहा था, कुछ अभिमान दिखा रहा था। तो उसने अपने हाथ में महात्मा बुद्ध के दोनों हाथ लिए और दूसरे हाथ से उसके पास जो हथियार था अंगुली काटने का, उसको जोर से, जैसे ही अंगुली काटने के लिए चलाया, वो हथियार महात्मा बुद्ध को न लगकर नीचे जमीन में गिर गया। और डाकू उनकी आंखों में देख रहा था। अचानक डाकू की आंख में आंसू आ गए, प्रेम उमड़ आया। उसे महसूस हुआ कि ये कोई दिव्य शक्ति है। वो उनके चरणों में पड़ गया और कहा कि आप कौन हो? आज तक इतने लोग यहां से गुजरे, लेकिन कोई ने ऐसी अपनी झलक, इतना आकर्षण नहीं दिखाया और कोई भी इतना निर्भय मुझे नहीं दिखाई दिया। तब महात्मा बुद्ध ने मौका देखकर उनको वहां पर प्रभु का उपदेश देना चालू किया और इन गलत कार्यों से रोकने के लिए, प्रयास करने के लिए उनको उपदेश दिया। और तब से लेकर के वो डाकू ने अपने जीवन में भी परिवर्तन करने का संकल्प लिया। कहानी से हमें ये बोध प्राप्त होता है, हमें स्वयं भी कोई गलत कार्य नहीं करने हैं, परंतु हमें दूसरों को भी गलत कार्यों से रोकना है। हाँ, उसके लिए हिम्मत की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है, निर्भयता की जरूरत है। ये सारे गुण हमारे अंदर परमपिता परमात्मा की याद से ही आते हैं। तो हम उस पिता की याद से अपने अंदर ऐसे दैवी गुणों को, दैवी शक्तियों को भरते जाएं, स्वयं भी अच्छे कार्य में लगें, आगे बढ़ते जाएं और अन्य आत्माएं, अन्य मनुष्य जो गलत कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी रोकने का प्रयास करें। ओम शांति।